स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और दोपहर 1 बजे के स्पेशल में बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। नक्सलियों के समर्थक होने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल मचा है। सड़क से लेकर सियासत तक संग्राम मचा है। विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को चुनौती दे दी गई, जिस पर 3:45 पर अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी। अब थोड़ी देर पहले एनएचआरसी ने भी महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यहां आपको बता दें कि कल देश के अलग अलग शहरों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, फरीदाबाद से वकील सुधा भारद्वाज, ठाणे से वकील अरुण परेरा, हैदराबाद से लेखक पी वरवरा राव और वर्नोन गोंजाल्विस की गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। नक्सल समर्थक होने के आरोप में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस पूरी गिरफ्तारी के पीछे जो कहानी, जो घटना है वो भीमा कोरेगांव से जुड़ी हुई है, जहां पर हुई हिंसा के बाद पुलिस की जांच के बाद आखिरकार इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इस पर बवाल मचा है और इन गिरफ्तारियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। नक्सली मसले पर अपडेट। 5 नक्सली समर्थकों की गिरफ्तारी पर सरकार से जवाब मांगा गया है। एनएचआरसी की तरफ से नक्सली समर्थकों की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ वरुण धवन जुड़ रहे हैं और मोहित भट्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले आशीष, आपके पास आते हैं। भीमा कोरेगांव का मुद्दा, इस पूरी गिरफ्तारियों के पीछे चेन ऑफ इवेंट्स जितने भी हैं अरेस्ट के, उनके पीछे भीमा कोरेगांव का मुद्दा है। पहला सवाल यही उठता है कि आखिर पुणे पुलिस कितना श्योर है, कितना पुख्ता है, कितना यकीनी है कि उसने जो गिरफ्तारियां की वो इस केस से जुड़ी हुई अहम गिरफ्तारियां हैं? जी बिल्कुल, काफी बड़ी और अहम गिरफ्तारियां की गई हैं। इससे पहले कि मैं राजनीतिक और सबूतों वाले मुद्दों पर आऊं, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि किस तरह से यहां पर पुणे पुलिस ने काफी सुरक्षा बढ़ा दी है और यहीं पर ठीक कोर्ट रूम नंबर 23 में 3rd फ्लोर पर यहां पर आरोपियों को लाया जाएगा, तीनों आरोपियों को, और लगभग 2 से 3 बजे के बीच में मुझे बताया गया है कि यहां पर लाया जाएगा। पुलिस स्टेशन में अभी फिलहाल रखा गया है उन्हें और वहां से सबसे पहले ससून अस्पताल लेके जाएंगे, जहां रूटीन के हिसाब से मेडिकल चेकअप होगा और फिर उन्हें कोर्ट लाया जाएगा। अब बात कर लें सबूतों की। देखिए, जब भीमा कोरेगांव जो वायलेंस हुआ था उसके बाद में लगभग 7 से 8 महीने तक पुणे पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर काफी कुछ इंटरोगेशन किए, अरेस्ट किए और शुरुआती 4 से 5 अरेस्ट के बाद में जो भी पूछताछ में निकलकर सामने आया, जो भी सबूत मिले, उसके आधार पर उन्होंने और गहरी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसके तहत उन्हें पता चला कि ये एक बड़ा नेटवर्क है और इसमें काफी बड़ी दूसरी साजिश भी की जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट, उसके अलावा जिस तरह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट बनाया जाए ताकि उन्हें ब्रेन वॉश किया जाए, आइडियोलॉजी में लिया जाए, किस तरह से फंडिंग मांगी जा रही थी, किस तरह से हथियार मांगे जा रहे थे, ये सारी बड़ी साजिश के तौर पर निकल के सामने आई। और पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि पुणे पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 8 से 9 जगहों पर सर्च किए और रेड किए, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन 5 में से 2 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड नहीं दी है, लेकिन 3 को अरेस्ट करके यहाँ पर पुणे लाया गया है और लगभग अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद में तीनों आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा। वरवरा राव, गोंजाल्विस एंड अरुण परेरा। सो ये 3 लोगों को, आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि 2 वजह है। पहला, ये इलेक्शन से, जनरल इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शन के केवल 5 से 6 महीने पहले इस तरह की सारी प्रक्रिया हो रही है। दूसरा, इसमें काफी आइडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ राइट वर्सेस लेफ्ट वाला सीन यहाँ पर बन गया है। कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कोई और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब कोई
प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ इसे एक अपना एक हथियार जरिया बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब रिमांड कॉपी पुणे पुलिस द्वारा यहां पर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। रिमांड कॉपी एक जरिया होगा जिससे पूरे देश को पता चल पाएगा कि पुणे पुलिस ने क्या क्या सबूत जमा कर लिए हैं, उसमें कितनी गहराई है और कितने स्ट्रांग वो सबूत हैं। जब ये चीजें सामने आएंगी अगले 1 से 2 घंटे बाद, तब काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहां की तक हमें पुणे पुलिस के सोर्सेस ने बताया है, काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने दस्तावेज और हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट जिसे सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं वो, और जो डॉक्यूमेंट्स हार्ड डॉक्यूमेंट्स पेपर्स दोनों तरह के जमा किए हैं। जहां तक सॉफ्ट कॉपीज की बात है, लगभग 25 to 30 टेराबाइट काफी बड़ी मात्रा होती है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब के जरिए, सीडीज के जरिए इन 5 आरोपियों से जमा किए गए हैं, जो उनके घर में और बाकी जगह पर दफ्तरों में उन पर सर्च और रेड आशीष, और यहाँ जो आप जानकारी दे रहे हैं उसको देखकर इतना तो समझ में आ रहा है सरसरी तौर पर कि जानकारियां बहुत सारी हैं, और अगर पुलिस इसको कोर्ट में पुख्ता तरीके से रखती है और जो रिमांड जिस पेपर की आप बात कर रहे हैं उसमें सारी चीजें साफ होती हैं, तो ये मुद्दा कहीं साफ होता चला जाएगा। पहले मैं मोहित भट्ट के पास चलता हूं, आशीष आपके पास आऊंगा लौट के। मोहित इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ मौजूद है। मोहित, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है करीब 3:45 पर। एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी किया महाराष्ट्र सरकार को। क्या हरकत हो रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर दिल्ली में? राजीव, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय खड़ा हूं गौतम नवलखा के घर के बाहर। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहां का सिचुएशन दिखाएंगे, ये वो घर है जिसमें गौतम नवलखा है जो हाउस अरेस्ट में रखे हुए हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि भारी जो है पुलिस का बंदोबस्त है। एक एसएचओ लेवल के ऑफिसर जो है राउंड द क्लॉक कल रात से यहां पे, और अब से कुछ ही देर में हाईकोर्ट में ये मुद्दा जाएगा और तब पता लगेगा कि पुणे पुलिस को इनकी ट्रांजिट रिमांड मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों ने जाके, कुछ एक्टिविस्ट ने जाके एक पिटीशन फाइल करी है। लेकिन अब की जो सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है वो ये है कि जो एनएचआरसी है, मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसने जो है महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक नोटिस दिया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्या आपके पास ऐसे सबूत थे कि जिस तरह से आपने ये जो है पुलिस का जो पूरा बंदोबस्त था, पुणे पुलिस यहाँ आई है, जिस तरह से एक क्रैकडाउन किया है सारे एक्टिविस्ट पे, उस पर क्या सबूत थे। और दूसरी बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है एनएचआरसी ने, और ये कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता लगा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है पुलिस का वो फॉलो नहीं करा गया है। खास तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूं राजीव की जो गौतम नवलखा के केस है उसके बारे में इसमें कहा गया है कि पुणे पुलिस को कैसे अगर ट्रांजिट रिमांड मिल गई बिना किसी लोकल विटनेस के, और यह भी कहा गया है कि कैसे जो मराठी लैंग्वेज है उससे अब तक इंग्लिश में सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वो जो है वेरीफाई नहीं हो सके हैं, बदले नहीं जा चुके हैं। तो ये जो सब जो है लेकुना है, जो सब कमियां है, ये निकाली है। अगर हम सुधा भारद्वाज की बात करें तो उसका भी अलग से मेंशन किया गया है और कहा मैं उस पर भी आऊंगा। अरुण धनता मेरे साथ फरीदाबाद से इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सुधा भारद्वाज की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, आखिर वहां से क्या निकल कर आ पा रहा है, क्योंकि अभी मसला बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से ये क्रैकडाउन हुआ है, ये जो 6 राज्य जहां पे ये पुणे पुलिस ने अपना क्रैकडाउन किया है, हरियाणा में भी जो है वो सुधा भारद्वाज के घर पर जो फरीदाबाद में है कल रेड डली थी। और जो सबसे बड़ा इल्जाम यहाँ पर उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, उनकी बेटी ने भी जो हमसे कहा था कि जिस तरह से ये रेड डली है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो उनके घर में थे, जिसमें इंक्लूड होता है लैपटॉप, उनका फोन, उनके पासवर्ड, ईमेल और ट्विटर के, वो सब उनसे ले लिए गए हैं। और जब वो लिए गए उनसे उन्हें उसका कोई कॉपी नहीं दी गई, क्योंकि हो सकता है उन्हें डर है कि कल को इसमें इन्फ्लुएंस किया जाए, और उनके पास उसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि किस कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट्स थे जब उन्होंने पुलिस ने वो जब्त किए थे। तो ये एक अहम चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से कल जो है वो सीजीएम कोर्ट में हियरिंग हुई, उन्होंने जो है वो 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड जो महाराष्ट्र पुलिस ने
मांगा था वो उन्हें दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से जो ऑर्डर कॉपी थी हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की वो सीजीएम तक नहीं पहुंची थी और वो लेट सीजीएम तक पहुंची और तब तक जो है वो सुधा भारद्वाज को पुलिस स्टेशन में ही रहना पड़ा और जब वो ऑर्डर की कॉपी उन्हें रिसीव हुई उसके बाद उन्हें घर लाया गया। और फिलहाल जो यहाँ पे स्थिति है ये मेरे पीछे उनका घर है और उनको जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया है। करीब 6 जो हरियाणा पुलिस के लोग हैं वो इस समय उनके साथ अंदर हैं और जो उनको परमिशन मिली है सिर्फ वो अपने लॉयर से मिल सकती हैं जो उनके साथ फिलहाल अंदर है और उनकी बेटी भी उनके घर में ही है। अभी फिलहाल जो डीसीपी हैं वो मिलके गई हैं, उन्होंने पूरा सिचुएशन का जायजा लिया है। उनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स हैं, अगर वो उन्हें लिस्ट देती हैं कि कौन कौन से लॉयर्स उन्हें मिलना है इस केस से रिलेटेड उन्हें मिलने दिया जाएगा। कोई मीडिया से उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, ना ही कोई ये सारी कार्रवाई चल रही है इस वक्त फरीदाबाद में इस पूरे मसले से जुड़ी हुई। फैजान हमारे साथ पुणे से इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फैजान, जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां तक इस पूरे मामले पर जिस तरह एक बड़ा विवाद खड़े होने की पहले से ही शक था कि इस तरह का विवाद खड़ा हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पुणे पुलिस फिलहाल लीगल मामलों में उलझी हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुधा भारद्वाज और गौतम नखलवा की गिरफ्तारी को लेकर, वहीं जो दूसरे 3 आरोपी हैं जो मुंबई, थाने और हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे उन सभी को इस वक्त विश्राम बाग पुलिस स्टेशन जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर रखा गया है और यह बताया जा रहा है कि दोपहर लंच के बाद इन तीनों आरोपियों को पुणे की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा चिंता का विषय पुणे पुलिस के लिए बड़ा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, क्योंकि अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ पर ले जाए तो कहीं ना कहीं पुणे पुलिस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जो नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट है उसने भी महाराष्ट्र के डीजीपी विश्राम बाग पुलिस स्टेशन के बाहर आप मौजूद है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलते आशीष सिंह के पास सीधे। आशीष, यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि भीमा कोरेगांव जो मुद्दा था वो एक स्मारक से जुड़ा हुआ नहीं था। क्या पुणे पुलिस ये मानती है कि जो भी हिंसा फैलाई गई उसमें यही 5 लोग प्राइमा फेसाई सबसे बड़े आरोपी हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है? जी, अगर पुणे पुलिस की बात मानी जाए और जिस तरह से एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की गई है तो ये जो लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो कुछ और आरोपी हैं वो षड्यंत्र में शामिल थे। इसके अलावा भीमा कोरेगांव केस जो बहुत ही छोटा नजर आता है, जिस तरह से अब ये षड्यंत्र निकलकर सामने आया है उसके सामने उस केस में अलग से 4 से 5 लोगों को अरेस्ट ऑलरेडी किया गया है। जनवरी से इस तरह के अरेस्ट शुरू थे और उन्हीं लोगों की इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद में ये बड़े बड़े नाम सामने आए और इस तरह का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब बातें भी सामने आई। तो भीमा कोरेगांव एक शुरुआत थी जिसके जरिए, जिसके इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद में पुलिस को पता चला कि ये काफी बड़ा गैंग है और काफी बड़े लोग शामिल हैं, काफी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया है, ये भी एक थियरी सामने आई है पुणे पुलिस के द्वारा। तो अभी जिस तरह से जो हमने नाम देखे हैं बड़े बड़े जो अरेस्ट किए गए हैं और कुछ और आरोपी हैं, उनमें से कुछ को 3 को यहाँ पर लाया जा रहा है पुणे की कोर्ट में, ये काफी बड़े तादाद पर षड्यंत्र और जो टीम वर्क है वो दर्शाता है कि ये सारे एक साथ में जुड़े हुए थे। इसकी शुरुआत हुई भीमा कोरेगांव की वायलेंस के बाद में। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में 4-5 लोगों को जनवरी 2018 में अरेस्ट किया गया था, जून तक काफी कार्रवाई की गई और तब उनकी पूछताछ में पता चला कि वो तो केवल कुछ लोग थे जो एक छोटे से काम को अंजाम देने के लिए उन्हें टास्क दिया गया था, जो काम था भीमा कोरेगांव। लेकिन उसके बाद में कुछ और भी बड़ी साजिश रची जा रही है, काफी बड़े पैमाने पर टीम्स शामिल हैं। जहां तक पुणे पुलिस सूत्रों की बात है, उन्होंने हमें बताया है पिछले 4 से 5 घंटे में जो भी बड़ा टेराबाइट्स और जितने भी सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपीज जमा हुए हैं, उनमें से जो शुरुआती छानकर निष्कर्ष सामने निकल कर आया है, पहला कि वो यानी इसका मतलब यही है आशीष जी कि जो तमाम लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है इनको लेकर पुणे पुलिस के पास तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं और वही वो आगे रखकर गिरफ्तारी को लेकर आगे बढ़ी है। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अरुण धंता आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, फैजान आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और मोहित भट्ट आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटे से